गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे। भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही, इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे। देखिए, ये धरना हमारा इस सवाल को लेकर है कि जिस तरह से रोहित शर्मा के ऊपर 7 समंदर पार हमला हुआ, सैम पित्रोदा जी ने माफी भी मांगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता की तरफ से, उनके हैंडल की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं ये सवाल कांग्रेस के ऊपर और राजनेताओं के ऊपर तो पूछ ही रहा हूँ, तो पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही मीडिया के एक सेक्शन पर भी बड़ा सवाल है कि वो क्या करते हैं जब उन्हीं के एक साथी के साथ इस तरह की घटना होती है, तो वो इस पर क्यों सेलेक्टिव चुप्पी साधते हैं। क्योंकि आप देखिए कि बड़े बड़े जो अपने आप को चैंपियन कहते हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने क्या गलत पूछ लिया था? इतना ही तो पूछा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आप जिनसे मिलेंगे उनसे सवाल पूछेंगे कि नहीं। इसमें उसने क्या नाजायज पूछ लिया था जो उसके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई, इस तरह की पिटाई हुई? तो सवाल राजनेताओं पर, राजनीतिक दलों पर तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा सवाल मीडिया के यहाँ पर सबूत प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए इसलिए क्योंकि हमें एक मैसेज देना है, मोहब्बत की दुकान को मोहब्बत की दुकान, पत्रकारों का सम्मान। क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी तक पहुँचने वाले थे और राहुल गांधी के पहुँचने से पहले सैम पित्रोदा के साथ एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा और राहुल गांधी के एडवांस टीम के लोगों ने जिस तरह से उस पत्रकार पर हमला किया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका मोबाइल डिलीट कर दिया और 3 घंटे तक उस पत्रकार को बंधक बना के रखा, उसके साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की की। ये क्या है? ये मोहब्बत की दुकान है। और ये क्या आप संविधान का सम्मान कर रहे हैं, आप मीडिया का सम्मान कर रहे हैं, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान कर रहे हैं? ये सब सवाल राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी संविधान के ऊपर नहीं, और संविधान जो है वो पत्रकारों को आज़ादी देता है कोई भी सवाल पूछने का। बांग्लादेश के हिंदुओं पर सवाल पूछा तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उस पत्रकार ने? यही तो पूछा था कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के जो राहुल गांधी इस पूरी सभा में कुछ बोलेंगे, इस दौरान कुछ बोलेंगे? सिर्फ इतना सवाल पूछा था, उसके कारण उस पत्रकार को अपमानित किया जाता है, उसको 3 घंटे तक बंधक बनाए रखते हैं, वो भी भारत से बाहर। जिस अमेरिका में जाके राहुल गांधी ये कहते हैं कि मीडिया, भारत का मीडिया स्वतंत्र नहीं है, भारत में मीडिया आज़ाद नहीं है, उसी अमेरिका में जाकर उनकी टीम जो है एक मीडिया पर, एक भारतीय पत्रकार पर हमला करती है और राहुल गांधी सैम पित्रोदा तमाशा देख रहे हैं। आज कितने दिन हो गए इस पूरे घटना को, हम लोग सोच रहे थे राहुल गांधी का बड़प्पन दिखाएंगे, मोहब्बत की दुकान का शक्कर खुलेगा और वो ये कहेंगे कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, सैम पित्रोदा माफ़ी मांगते हैं। सैम पित्रोदा ने हालांकि एक दिखावे के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन तब मांगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से इस पत्रकार पर हमले का मामला उठाया, तब सैम पित्रोदा ने जाके माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी दिखावा है, माफ़ी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। और साथ साथ जिन लोगों ने पत्रकार पर हमला किया, उन लोगों के खिलाफ कम से कम 1 हफ्ते के लिए उनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करे। कम से कम इतना तो करना चाहिए। अगर वास्तव में मीडिया की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, पत्रकारों का सम्मान राहुल गांधी करते हैं, अगर संविधान का सम्मान राहुल गांधी करते हैं, तो कम से कम उनको इतना तो जरूरत है। भाई ये आयोजन सीधे सीधे एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमारा खेमा और तुम्हारा खेमा में बांटते हैं पत्रकारिता को, और मीडिया की बात करते करते जब ये बताते हैं कि भाई ये अपनी खेमा ढूंढते हैं, तो शायद इस तरह के पत्रकार के सवाल पूछने पर अगर हमले होंगे, कभी पत्रकारों से कभी कोई लोग जात पूछते हैं, कभी उसके संप्रदाय पूछते हैं, कभी वो बताते हैं कि तुम कहाँ से हो। भाई एक पत्रकार है जो कहीं भी है, वो सिर्फ एक मीडिया का काम कर रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये सैम पित्रोदा जी की मौजूदगी में उनके सहयोग के द्वारा एक भारत के पत्रकार पर विदेशी धरती पर जो हमला हुआ और उत्पीड़न का जो आपने अभी ये दिए अपना निवेदन रखा है, यहाँ पे निश्चित भाव से कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष जी को इसमें एक्शन लेना चाहिए और हम इसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजेंगे, जिससे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर लीगल एक्शन ले। नेता और मीडिया जो डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है, इस पिलर को, इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, न कि जो विपक्ष आज
एक तरीके से अपने पार्टिजन अप्रोच के कारण, इस तरह के अपने अप्रोच के कारण जो सिंगल आउट कर देता है या फिर जो भेदभाव करता है वो गलत है। और एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे जाना चाहिए। धन्यवाद। गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे। भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही, इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे।